अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि पूरे एनिमे यूनिवर्स में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में दुख, दर्द और पीड़ा सही है। तो ये सवाल सुनने के बाद तुम्हारे मन में कुछ कैरेक्टर्स के नाम जरूर आए होंगे, जैसे कि नरूटो, नात्सुकी सुबारू फ्रॉम रीज़ीरो, केन कानेकी फ्रॉम टोक्यो गहोल, गट्स फ्रॉम बर्ज़र्क एंड एक्सेट्रा। पर इन सब से भी ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसने अपनी पूरी लाइफ सफ़र किया है। अपने जन्म से लेकर अपने एंड तक वो सफ़र कर रहा है, मतलब मिलियंस या ट्रिलियंस या फिर उससे भी ज़्यादा ईयर्स वो सफ़र करते आ रहा है। मतलब वो कितनी भी कोशिश कर ले, ना वो ठीक से जी सकता है और ना वो ठीक से मर सकता है। सो मैं इधर बात करूँ अग्नि कैरेक्टर की, जो कि फायर पंच मांगा से बिलोंग करते हैं। जिधर ये मांगा एक्शन, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी इन सब फैक्टर्स के ऊपर बेस है। जिधर इसके राइटर फुजिमोतो तात्सुकी है। हाँ, ये नाम थोड़ा सुना सुना जरूर लग रहा होगा क्योंकि ये वही राइटर है जिन्होंने चेनसो मैन की मांगा बनाई है। एंड अगर तुमने चेनसो मैन के थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़े होंगे आगे के, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि फुजिमोतो सेंसे ने तेंजी को कितना ज़्यादा सफ़र और ट्रॉमेटाइज किया है। तो इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि फायर पंच मांगा के अंदर अग्नि कितना ज़्यादा सफ़र हुआ है। मतलब मुझे एक सवाल है फुजिमोतो सेंसे कि आपको इतना क्या ये ऑप्शन रहता है मेन कैरेक्टर से कि जो आप उन्हें इतना सफ़र कराते हो। मतलब पढ़ते वक्त रीडर्स खुद डिप्रेस में चले जाते हैं। एंड सेम इधर अग्नि के साथ भी होता है, जिधर उसकी पावर जो कि उसे होप लगती थी वो एक कर्ज बन जाती है। जिधर हमें स्टोरी में फ्यूचर वर्ल्ड दिखा है, जिधर पूरा अर्थ बर्फ से ढका हुआ होता है। मतलब अब ना उधर पहले जैसे नदियाँ बहेगी और ना ही पहले जैसे लोग उधर सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब जिस जमीन पर पेड़ पौधे नदियाँ बहती थी, अब वो सारे बर्फ से ढके हुए हैं। जिधर धीरे धीरे हर रोज अर्थ का टेम्परेचर कम होते जा रहा है। एंड अब ह्यूमंस का अर्थ पर सर्वाइव करना इज रियली इम्पॉसिबल। एंड इन सब के पीछे जिम्मेदार है वो है एक आइस विच। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पावर की मदद से पूरे अर्थ का टेम्परेचर कम कर दिया है एंड ह्यूमैनिटी का दी एंड होने वाला होता है। पर इन सब के बीच में अचानक से कुछ कुछ ह्यूमंस के पास कुछ पावर्स आ जाती है, लाइक फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल प्रोड्यूस करना या फिर रीजनरेशन एंड एक्सेट्रा। एंड इन पावर्स को वो लोग ब्लेसिंग कहते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर अग्नि एंड उसकी बहन लूना एक छोटे से विलेज में रह रहे होते हैं, जिधर अग्नि एंड लूना दोनों के पास रीजनरेशन की पावर होती है। अब इस आइस एज के चलते उस गांव के लोगों के पास का खाने का स्टॉक खत्म हो जाता है। एंड इन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपना मेन कैरेक्टर विलेज के लोगों को अपना खुद का फ्रिज देता है। मतलब विलेजर्स अब सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस मीट कंज्यूम कर रहे होते हैं। एंड ये सारे ह्यूमन मीट अग्नि के बॉडी पार्ट्स होते हैं। ऑफकोर्स अग्नि के पास रीजनरेशन की पावर होने की वजह से वो हर रोज दिन में 4 या 5 या 6 बार अपने हाथ पैर काटता है, ताकि बाकी विलेजर्स सर्वाइव कर पाए। एंड सुनने में इतना पेनफुल अगर तुम्हें नहीं लग रहा होगा तो मैं इधर बता दूं कि अग्नि सिर्फ 10 साल का बच्चा होता है। मतलब वो अपनी पावर ठीक से यूज भी नहीं कर सकता। ही इज इन इनिशियल स्टेट एंड इन दैट कंडीशन वो डेली तकरीबन 5 या 6 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार अपने हाथ पैर काटता था। एंड रीजनरेशन की पावर होने के बावजूद जब एक बॉडी पार्ट तब कटता था तब अग्नि इन डिफरेंट पेन से गुजरता था। मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट्स रियली हॉरिफाइंग। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। दिन एक दिन उस विलेज में एक सोल्जर की टीम इंस्पेक्शन के लिए आती है, जिधर वो लोग उन ह्यूमंस को ढूंढ रहे होते हैं जिनके पास ब्लेसिंग मतलब पावर होती है। एंड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उन सोल्जर्स को पता चलता है कि इस गांव के लोग ह्यूमन मीट कंज्यूम कर रहे होते हैं। एंड फिर उस टीम का लीडर डोमा, जिसके पास भी एक पावर होती है, वो अपने पावर की मदद से सारे विलेजर्स को जिंदा जला देता है। एंड उसकी पावर खास होती है, मतलब उसकी फायर जिस भी चीज़ को छुएगी वो तब तक जलेगी जब तक उस चीज़ की पूरी लाइफ टाइम खत्म ना हो। अब अग्नि कुछ उन्हें समझा पाता उससे पहले सब कुछ खाक हो जाता है, इंक्लूडिंग वो खुद भी। वो अपने आंखों के सामने सारे विलेजर्स को जलते हुए देख रहा होता है, बट उसके पास रीजनरेशन की पावर होने की वजह से वो टाइम टू टाइम रीजनरेट भी हो रहा होता है। एंड उतने टाइम वो जल के फिर से खाक हो रहता है। मतलब अग्नि अब एक लाइफ एंड डेथ के इनडिफाइंड लूप में फंस गया होता है। उसकी बॉडी टाइम टू टाइम जलकर उसके पार्ट्स को खाक कर रही होती है एंड टाइम टू टाइम उसकी पावर की वजह से वो फिर से रीजनरेट हो रहा होता है। एंड उस फायर के स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक यूजर की पूरी लाइफ में खत्म ना हो जाए। इधर अग्नि ना चाहते भी वो मर नहीं सकता, उसकी पावर अनकॉन्शियसली उसे फिर से रीजनरेट कर रही होती है। एंड वो उस जलती हुई आग का इनडिफिनिट पेन सहता रहता है। जिधर उसकी मेन लूना अपने लो रीजनरेशन एबिलिटी के चलते अब उसके आंखों के सामने मर जाती है। तब अग्नि ठान लेते कि कितनी भी साल क्यों ना गुजर जाए वो डोमा से रिवेंज जरूर लेगा। अब इधर मैं अग्नि कोई बड़ा चढ़ के नहीं बता रहा, ही इज रियली मोस्ट सफर कैरेक्टर इन एनिमे यूनिवर्स। क्योंकि तुम अग्नि के लाइफ को अगर देखोगे तो स्टार्टिंग से लेकर सफर करती आ रहा है। मतलब 10 साल के एज में वो कॉन्शियसली अपने आंखों के सामने अपने हाथ पैर काट रहा है अगेन एंड अगेन। एंड इतना ही नहीं, जिधर कुछ थोड़ा बहुत सही चल ही रहा होता है पर उतने में वो सारे विलेजर्स को एंड उसकी सिस्टर को आंखों के सामने जलते हुए देखता है। जिनसे वो प्यार करता था, जिन्हें वो फैमिली मानता था, वो सारे उसके आंखों के सामने जिंदा जल के मर जाते हैं। एंड ये सब कुछ कम था तो वो भी एक लाइफ एंड डेथ के इनडिफिनिट लूप में फंस जाता है। जिधर अगर तुम मांगा को जैसे से आगे पढ़ गए तो देखोगे कि अग्नि को सिर्फ प्रॉपर 2 पैर पर खड़े होने के लिए उसे 8 या 10 साल लगे। बाकी इतने सालों तक वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहा था। जिधर उस जलते हुए आग की वजह से वो हर मिनट हर सेकंड एक इनडिफिनिट पेन से गुजर रहा होता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ना वो कुछ खा सकता है और ना कुछ भी पी सकता है। एंड इस रिपीटेड लाइफ एंड डेथ के प्रोसेस में कुछ कुछ मोमेंट पर उसका ब्रेन इस पेन एंड इस साइकिल के चलते काम भी नहीं करता था। एंड अगर तुम आगे मांगा पढ़ोगे तो तुम देखो कि अग्नि कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड एंड सफ़र हुआ है।
और अगर बात करूँ तो सिर्फ अग्नि नहीं, तो मांगा के अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बहुत सफ़र हुए, जिधर ये मांगा हमें एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की क्रूअल रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है, जिधर एट द एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी ह्यूमन कैसे सर्वाइव एंड कैसे बिहेव करेंगे। जिधर जो सोल्जर ब्लेसिंग वाले लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, वो सोल्जर उन्हें एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। जिधर कैप्चर किए हुए सारे ब्लेसिंग ह्यूमंस ना अपने मर्जी से जी सकते और ना ही अपने मर्जी से मर सकते। उनका एग्जिस्टेंस ही उतना होता है कि वो फ्यूल की तरह यूज़ हो सकते हैं अंटिल लास्ट ब्रेथ तक। एंड इन सब की वजह से ये वन ऑफ द गुड एंड बेस्ट मांगा बनती है। पर ये मांगा हर किसी के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मांगा बहुत ही डीप मीनिंग एज वेल एज फिलोसफी प्रोवाइड करती है। जो कुछ कुछ मोमेंट्स पर हमें एक डीप फिलोसफी बताती है, लाइक वागाबॉन्ड, जो कि हमें एक टाइम टू टाइम अपनी इनर सोल, फोकस, नेचर एंड लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से शो कराती है। वैसे ही फायर पंच हमें रिवेंज, ह्यूमैनिटी एंड सफरिंग को दिखाती है। एंड अगर तुम्हें ऐसा बहुत ज़्यादा एक्शन वगैरह चाहिए तो दिस मांगा इज नॉट फॉर यू, बट इफ़ यू रीड इट तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगी। मांगा की थीम ऑलमोस्ट सैड एंड सफरिंग पर बेस्ड है, तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें वो फील ज़रूर होगा। वेल दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। एंड अगर तुम ऐसी मांगा पढ़ना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक जरूर करना, मजा आ जाएगा। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तभी के लिए सायोनारा।